भिक्षु विपी थिरोज्योति, आप सभी के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध से मंगल कामना करता हूँ। आपका जीवन सुखी संपन्न कुशल रहे। करुणा बरसाने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध के ऐसे महान मार्ग को मैं दंडवत नमन करता हूँ, जिस मार्ग पे चलने से संसार का प्रत्येक मनुष्य खुशहाल जीवन जी सकता है। तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने समस्त जीवन में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए कि जो आज हमारे बीच में इतिहास बन गए। बुद्ध ने संघ को सर्वोपरि माना और धम्म का उत्तराधिकारी धम्म को ही माना, और बुद्ध होने का प्रत्येक व्यक्ति को भी मार्ग बताने का कार्य किया। मेरे प्रिय उपासक गणों, जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं, तथागत सर्वज्ञता महाकारुण्य तथागत सम्यक संबुद्ध कहा गया। जब एक बार तथागत सम्यक संबुद्ध अपनी राजधानी, अपनी नगरी, जहाँ से उन्होंने गृह त्याग किया था, कपिलवस्तु में उनका पुनः पदार्पण हुआ। जब ये चर्चा चारों तरफ फैली कि गांव के बाहर, नगरी के बाहर, कपिलवस्तु के सीमा में तथागत सम्यक संबुद्ध अपने संग सहित पधारे हैं, ये सुनकर राजा सिद्धोधन भावुक हो उठे। राजा सिद्धोधन बहुत व्याकुल हुए और उन्होंने ऐसी सूचना भेजी कि कल संघ सहितियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। परंतु यह बड़ा खेद का विषय था। भिक्षु संघ सहित बुद्ध कपिलवस्तु में भिक्षा पात्र कर रहे थे। यह दृश्य जब किसी के द्वारा बताया गया तो राजा सिद्धोधन बहुत ही दुखद मन से कहने लगे कि मैं एक राजा हूं, मैं चाहूं तो समस्त संघ को अनगिनत बार में भोजन दान दे सकता हूं, पूरे संघ को अपने यहां जीवन भर रख सकता हूं, परंतु मेरा पुत्र मेरी नगरी में, अपनी स्वयं की नगरी में भिक्षा पात्र करे। तथागत सम्यक संबुद्ध के पास ये जब सूचना पहुंची और जब बुद्ध को सिद्धोधन महाराज मिलने गए तो उन्होंने भोजन दान के लिए आमंत्रित किया। और जब भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने कहा कि पुत्र, आपने क्या मुझे ऐसा व्यक्ति समझा है कि मैं आपको भोजन दान नहीं दे सकता, और आप अपनी स्वयं की वैसा कपिलवस्तु नगरी में भिक्षा मांग रहे हैं, ये शोभनीय प्रसन्न नहीं है। तथागत का कितना प्यारा उत्तर था। राजन, मेरे संघ की परंपरा भिक्षा पात्र पर ही निर्भर है। मेरा संघ भिक्षा पात्र पर ही जीवित है और मेरा संघ भिक्षा पात्र करके अपना भोजन करता है। ये मेरे लिए बड़े अच्छी बात है। इतनी आपस में दोनों की वार्ता हुई। उसी समय माता यशोधरा को भी पता चला और माता यशोधरा मिलने आई और अपने पुत्र को कहा, राहुल को, कि ये सामने जो है
जो सिंहासन इस पे आसन पे जो बैठे हैं और जो बीच में बैठे हुए हैं, ये आपके पिता हैं और जाओ इनसे अपना उत्तराधिकार मांग लो। राजा सिद्धोधन का इस बात का कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ये राहुल को देख लें, कहीं राहुल को भी अपने साथ ना ले जाने की कहें। ऐसा उनके मन में विचार भी आ रहा था। यानी सिद्धार्थ का पुत्र राहुल वो बुद्ध के समक्ष जाता है और जाके कहता है, पिताश्री मुझे मेरा उत्तराधिकार चाहिए। तथागत सम्यक संबुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य आपको उत्तराधिकार मिलेगा, परंतु जो मेरे पास उत्तराधिकार है मैं वही दे सकता हूँ, जो मेरे पास संपत्ति है मैं वही संपत्ति आपको दे सकता हूँ। क्या आप लेना स्वीकार करेंगे? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं आपकी हर वो संपत्ति लेने को तैयार हूँ जो आप मुझे स्वेच्छानुसार देंगे। और उन्होंने नंद को कहा कि इनको प्रवर्जित कर दिया जाए और भिक्षा पात्र उनके हाथ में दिया। इस बात को देखते हुए इस बात को सुनकर राजा सिद्धोधन को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और आघात पहुंचा। उन्होंने कहा, यही मेरे राज का, यही मेरे राजवंश का, यही मेरे राजपाट को संभालने वाला एक आखिरी चिराग था जिसको भी आप लेके जा रहे हैं। तथागत बुद्ध ने कहा, राजन, एक दिन व्यक्ति को सबको ही जाना है, क्योंकि मृत्यु सत्य है और सब नश्वर है और सब अनित्य है। मेरे प्रिय देशवासियों, तथागत सम्यक संबुद्ध के साथ राहुल भी चले गए और बिलाप करती रही माता यशोधरा। आखिरकार बाद में तो आप जैसा कि जानते हैं, बौद्ध जितने भी उपासक हैं सभी भली भांति परिचित हैं कि माता प्रजावती गौतमी भी दीक्षित हो गई थी और माता यशोधरा भी भिक्षुणी बन गई थी। जीवन को धन्य बनाने वाले, ऐसे जाति प्रथा को खत्म करके समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध ने ऐसा प्रिय, ऐसा पुनीत, ऐसा पवित्र पंचशील का मार्ग दिया है कि जिस पे चलकर इंसान का स्वयं कल्याण होता है और वो दूसरों को भी कल्याण करने की हिदायत देता है। ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध के ज्ञान को हम सदैव नतमस्तक रहेंगे। आप सभी को